नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स और यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ऑयल एडवांसेस अबव $81 एज ओपेक प्लस में गो फॉर डीपर कट्स। अब कई लोगों को जो नई शुरुआत कर रहे हैं आज पेपर पढ़ने की, उन्हें बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं बता दूं यहाँ बात हो रही है हमारे क्रूड ऑयल की, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और उससे हम लोग अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया और भी कई सारे केमिकल्स। तो इस क्रूड ऑयल जो है इसने एडवांस किया है $81 पर बैरल। ये जो होता है, जैसे हम लोग केजी और आप कह सकते हैं लीटर के भाव से कुछ चीजें खरीदते हैं, तो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल ये मिलता है बैरल्स के रेट से। तो बैरल्स, एक बैरल मान लीजिए, एक ऐसा ये ऐसे इस तरीके से होता है एक बैरल, और इसको खरीदने का जो रेट है अभी हो गया है $81 पर बैरल, से भी ऊपर चला गया है। क्योंकि ओपेक प्लस ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और यहाँ पे जब प्लस लग जाता है तो इसमें प्लस में जुड़ जाते हैं रशिया जैसी कंट्रीज, जो ओपेक के पार्ट नहीं है, ओपेक प्लस के पार्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम और डीपर कट्स करेंगे। मतलब डीपर कट्स मतलब पहले से तो कट कर ही रहे थे प्रोडक्शन को, अब और ज्यादा कम करेंगे क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को। तो ऑयल का जो दाम है देखा गया $81 के ऊपर लंदन में, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो देखना चाहते हैं कि अभी ओपेक प्लस जो अलायंस है ये क्या करती है प्राइजेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइजेस नीचे आ रहे थे, तो और ये तो चाहेंगे कि प्राइजेस बढ़े, क्योंकि नहीं तो इनका लॉस है। तो ये रीजन है। तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जो है ये बढ़े 0.7%, 4.1% ये बढ़े थे फ्राइडे को। रिपोर्ट्स क्या आई कि सऊदी अरेबिया और इसके जो एलाइज हैं वो और ज्यादा प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। तो जो ब्लूमबर्ग है, जो इन्होंने गेज किया यूएस, उनका कहना है कि यूएस डॉलर जो है ये लोएस्ट क्लोज के लिए जा रहा है। यूएस डॉलर भी, अब देखिए करेंसी की बात आती है, अभी हम बात कर रहे थे कमोडिटी की, तो ये है करेंसी यूएस डॉलर, और उनका कहना है कि जो करेंसी है ये लोएस्ट क्लोज के लिए जा रही है, मतलब नीचे गिरते जा रही है इन अगस्त, और कमोडिटीज जो है इसकी वजह से और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। क्योंकि अब यहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, आप कोई भी कमोडिटी यूएस डॉलर्स में खरीदते हैं तो डॉलर्स के रेट गिर जाएंगे, तो कमोडिटी और अपने आप सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्रूड फ्यूचर्स बोलते हैं मैंने, फ्यूचर्स का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, राइट। तो भविष्य में क्या दाम होगा, ठीक है, आइए आपको भविष्य में कुछ होने वाले दाम पे ऊपर नीचे आज क्रूड ऑयल खरीदना है तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, उसका नाम ही फ्यूचर्स है। तो फ्यूचर्स जो है ये डाउन है इस साल, फॉलोइंग अ रन ऑफ 4 वीकली लॉसेस। तो आप देखेंगे बीच में क्रूड ऑयल के दाम अच्छे खासे बढ़ गए थे, 90 के आसपास चले गए थे, और अब जो है ये नीचे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो वॉर रिस्क प्रीमियम जो था ये भी खत्म हो गया। लोगों को लग रहा था वॉर होगा मिडल ईस्ट में, ऑयल का जो प्रोडक्शन है या ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस काफी बढ़ गए। और यहाँ पे अब जो है सिचुएशन देखा जा रहा है कि हमास और इसराइल में कोई खास ऐसा बड़ा हुआ नहीं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जहां पे ज्यादातर कंट्रीज को, किसी कंट्री को इन्वॉल्व होना पड़े, और क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहा। तो प्राइस नीचे आ गए, तो पहले पैनिक हुआ तो भाई लोग क्रूड ऑयल बाय करने लग गए, दाम बढ़ गए, तो पैनिक जब खत्म हुआ तो फिर दाम नीचे आ गए। तो जब इन्वेंट्रीज जो है, इन्वेंट्री का मतलब हो गया आज कितना स्टोरेज में है आपके पास, कितना स्टोर किया है आपने। तो ये जो इन्वेंट्री है ये बढ़ते जा रही है, क्रूड ऑयल की और ज्यादा स्टोरेज बढ़ते जा रही है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो कंडीशंस थे वो वीक हो गए प्राइस के लिए क्रूड ऑयल के, और इसीलिए क्रूड ऑयल के दाम आप देखेंगे पिछले एक महीने में नीचे आए हैं, ऊपर से काफी नीचे आए हैं। तो अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया को ऑफकोर्स यहाँ से लॉस है, रशिया को भी इस पे लॉस है, तो वो चाहेंगे कि क्रूड ऑयल के दाम यहाँ से बढ़े। तो इसी तरीके से उनका कहना है कि वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट दैट सऊदी अरेबिया और रशिया ये अपने वॉलेंट्री जो कट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ये इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, चैट जीपीटी कई लोग यूज़ करते हैं, तो इनके चैट जीपीटी को अभी हेड करते थे सैम ऑल्टमैन, ये अभी इंडिया भी आए थे कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं आपको एक क्रिस्प तरीके से बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है
इन्होंने ऑफर किया जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं, जिनको निकाला गया था कि आप हमारे कंपनी में आ जाइए और आप संभालिए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट। जो रेस चल रही है इस वक्त सारी कंपनीज के बीच में, तो यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन के लिए भी एक रेस होती है, लोग अच्छे अच्छे टैलेंट्स को अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ, ओपन एआई इन्होंने क्या किया कि जो सैम ऑल्टमैन है ये इनको फायर कर दिया, जो सीईओ है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अब इससे सबसे पहले तो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत अगले ही दिन इन्हें कहा कि आप हमारी टीम लीड कीजिए ओपन एआई से यहाँ पर आकर, अगर आपको निकाल दिया गया है। और दूसरा, जिस कंपनी में काम करते थे ओपन एआई में, उनके स्टाफर्स ने कहा है कि वो सारे जॉब छोड़ देंगे और 750 में से करीब 500 मेंबर्स जो है उस कंपनी के, उन्होंने कहा है कि हमें यही सीईओ चाहिए, हमें कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम चाहते हैं हमारी कंपनी को लीड करे और हमें लीड करे। तो उन्होंने कहा है कि हम नहीं काम कर पाएंगे उन लोगों के लिए या उन लोगों के साथ जिनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जजमेंट नहीं है और जो केयर नहीं करते हमारे मिशन की और हमारे एम्प्लॉयज की। तो अगर आप देखेंगे कि ओपन एआई जो चैट जीपीटी का क्या फाउंडर है, जो कह सकता है, जो कंपनी जिसने लॉन्च किया चैट जीपीटी को, उनके जो बोर्ड है उन्होंने हायर किया ट्विच के चीफ को, जिनका नाम है एमिट शेयर, एज इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव। इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो बेसिकली टेम्पररी होता है, ये होता है टेम्पररी, जब तक कोई और नहीं आ जाता तब तक इंटरिम ये संभालेंगे। तो यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से ऑल्टमैन के सपोर्ट में पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज आ गए बोर्ड के अगेंस्ट। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी उन्हें ऑफर लैंड किया कि आप हमारे साथ आइए और काम करिए। और इससे क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के शेयर 2% ऊपर चले गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक इंसान के आने से इतना फर्क पड़ा कि ये 2% ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि एक तो फायदा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का फायदा है, ठीक है, अगर ये आते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट में काम करने। दूसरा, ओपन एआई का भी लॉस है। ऑफ कोर्स इन्हें मार्केट ये मान के चल रहा है कि ओपन एआई जो है अब इस तरीके से compete नहीं कर पाएगा माइक्रोसॉफ्ट से अगर इनको कंपनी से निकाल दिया जाए। तो ये है कंप्लीट स्टोरी। अगला आर्टिकल कह रहा है कि फॉरेन ब्रोकरेजेस सी सेंसेक्स एट 86K इन 2024। तो 2024 में सेंसेक्स, जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, उन्हें लगता है ये 86,000 होगा। तो काफी बुलिश, मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू। बुलिश का मतलब इन्हें लगता है पॉजिटिव। तो जो लीडिंग फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं, बड़े बड़े ब्रोकर, गोल्डमैन सैक्स, ये दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज, इन सबका कहना है कि इंडियन इक्विटी मार्केट जो है 2024 में कमाल करने वाली है। जो भी शेयर होल्डर्स, अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो रहे हैं, हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ते करते रहते हैं, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज जो है ये चेंज होती रहती है, इंडिया में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव मार्केट में रहेगा, लेकिन इनका कहना है 2024 तक मार्केट जाएगा सीधा ऊपर। और इसका टारगेट इन्होंने क्या दिया है, सबसे इन्होंने टारगेट दिया है सेंसेक्स का 86,000। अब देखते हैं इन्होंने और क्या डिटेल में कुछ बातें बताई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है अपने बुल केस में, बुल मतलब पॉजिटिव केस में, 30% प्रोबेबिलिटी है कि बीएसई सेंसेक्स जो है ये 86,000 होगा बाय द एंड ऑफ 2024। और गोल्डमैन सैक्स कहता है कि निफ्टी 50 जो है ये 21,800 पहुंच जाएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, 11% ऊपर 19,694 से। गोल्डमैन सैक्स अकॉर्डिंग टू रीसेंट नोट बिलीव करता है कि 2024 जो है ये ईयर रहेगा 2 हाफ्स का। मतलब देखिए 2024 में इलेक्शन भी है, तो 2 मेजर टाइम फ्रेम रहेंगे इनका कहना है। एक तो प्री इलेक्शन के टाइम पे मार्केट रहेगा, ठीक है, जब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फ्यूल करेगी ग्रोथ को, और फिर पोस्ट इलेक्शन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ होगी। तो ये जो ये टाइम फ्रेम है, इसको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है मार्केट के लिए भी। तो इनका कहना है कि गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट का कहना है कि जो इंडियन कॉर्पोरेशंस है, कंपनीज है, इनका प्रॉफिट 15% से ग्रो करेगा 2024 में और 14% से 2025 में, और जहाँ पे ये ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर होगा, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर ग्रो कर रही है, राइट। तो काफी ज्यादा आप कहेंगे बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें बताई गई, देखिए, और काफी कॉमन बातें की गई है कई जगहों पे, जैसे ग्लोबल बैकड्रॉप कहा गया है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये है अनसर्टेनिटीज, जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव होगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इन चीजों की चिंता
करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चैलेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भी है, बॉन्ड डील्स की भी बात चल रही थी जब मार्केट क्रैश हमारा कर रहा था थोड़ा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी एक्शन, क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इन सब के बावजूद, और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को भी मैं यहाँ ऐड करूंगा, इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर देखा जाए कंपैरेटिवली। ऑफ कोर्स यूएस मार्केट में भी अभी रैली आई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी थे। तो मॉर्गन स्टैनली एनालिस्ट जो है उनका कहना है बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए 2024 में। और यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जो है ये प्राइसिंग करेगा कंटिन्यूटी उनके हिसाब से, कि मार्केट जो है मान के चलेगा कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू करेगी और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी, गठबंधन नहीं रहेगा। जो सरकार आएगी वो मेजॉरिटी सीट्स से आएगी, उनका ये कहना है। तो बस वो कॉशियस हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए कि क्रूड ऑयल अगर 110 तक चला गया तो इंडिया को यहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा एक तो बिल बहुत बढ़ जाएगा फॉर इंपोर्ट का, है कि नहीं। इसके अलावा कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन का, हर चीज़ में क्रूड ऑयल चाहिए, ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट चाहिए, और इन्फ्लेशन जो है इसकी वजह से ये काबू से बाहर हो सकता है। सो देखते हैं, वेट करते हैं कि अगले साल ऐसा होता है या नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी हैपनिंग होने वाला है ये अगला एक साल, तो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।